3.25 ट्रिलियन से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट द बीटीसी इथेरियम प्रेडिक्शन। सो अभी मैं बोलूंगा तो पीपल विल से कि नहीं आई एम लाइंग, बट सुरेंद्र भाई यू वर देयर। 60-65 हजार मैंने बीटीसी बोला था और 5-1 हजार बोला था इथेरियम का टॉप, एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट हुआ। तो अभी देखो एस कर्व वाला जो मैंने देखो मैंने स्लाइड्स भी चलाया सो दैट यू गाइस हैव अ बिगर पिक्चर कि मार्केट कहां पे जा रहा है और कहां पे मैच्योरिटी आएगी। तो डॉट कॉम का जो बबल था वो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है अराउंड 10 ट्रिलियन का है, और मैं 2019 से ये बात बोल रहा हूं कि जो ये मार्केट है 8 से 10 ट्रिलियन पे जाके जितना भी मार्केट का जूस है, जो हम 1000x की बात करते हैं, 100x की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट जो हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं 8-10 ट्रिलियन के बाद ना बहुत ही ज्यादा जो गेन होगा बहुत मॉडेस्ट होगा। और जैसे हम स्टॉक मार्केट और अदर एसेट क्लास में रिटर्न लेते हैं उससे तो बेटर ही होगा, बट हाँ 100x 1000x नहीं होगा उस तरह का रिटर्न। तो आई थिंक कि ये वाला जो रन है बुल रन, ये मेजर जो बड़ा बुल रन वो आखिरी है। देयर कुड बी वन मोर, बट इस टाइम मेरे को लगता है इसमें हमें अपना 100% से ज्यादा देना चाहिए, एंड दिस इज द लास्ट चांस कि हम प्रिपेयर करें और मार्केट हो सकता है 6-8 ट्रिलियन जाए और वहां पे हम वी कैन रिटायर आवरसेल्फ, क्योंकि हम लोग लगातार 5-6 साल से काम कर रहे हैं। मी पर्सनली 2016 से कर रहा हूं, तो इट्स बिन लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक नाउ अगले बुल रन में आई हैव टू रिटायर। सो इस प्रेजेंटेशन में बात करूंगा क्रिप्टो रिटायरमेंट प्लानिंग, व्हाट यू नीड टू नो। स्लाइड आगे करो। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि पिछला बुल रन मेरा कैसा गया है और मैंने कैसे प्ले किया है, ताकि यू गाइस हैव रेफरेंस कि आगे क्या हो सकता है। 2016 अक्टूबर में, बहुत ही क्विकली मैं 10 मिनट में इसको खत्म करूंगा। 2016 में अक्टूबर में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। मैं स्टॉक मार्केट में 2013 से हूँ। स्टॉक मार्केट में करता था, फंडामेंटल एनालिसिस करता था, अपना पी रेशियो जो भी मतलब बेसिक चीज है उसको करके और इन्वेस्ट करता था, और ठीक ठाक रिटर्न भी 50% का एनुअल में निकाल लेता था रिटर्न, कई बार 100%। 2014 का जो मोदी जी का बुल रन आया था, अच्छा रिटर्न निकाला था उसने 2014 में। तो 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट का, 3-3.5 साल का। जब क्रिप्टो में अक्टूबर में बीटीसी और इथेरियम मैंने देखा तो आई वाज सरप्राइज कि यार ऐसा भी होता है। बट क्योंकि आई वाज अ हार्डकोर स्टॉक मार्केट गाई, तो मेरे को अभी लगता है कि स्कैम है और ये ड्रग्स डीलिंग और उल्टे सीधे कामों के लिए, तो मैंने इतना टेंशन नहीं दिया और बहुत ही छोटा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया 2016 में, बहुत ही टाइनी 10-20 हजार रुपए से मैंने शुरू किया। बीटीसी उस टाइम 45,000 रुपए का ट्रेड करता था और इथेरियम 500 रुपए का था, $5-7 के आसपास इथेरियम था। तो मैंने बीटीसी से पहले इथेरियम बाई किया, क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट था कि यार ये ना एक्सटेंशन है, ये नई टेक्नोलॉजी है। मैं इतना तो समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे को मोटा मोटा ये समझ में आया कि इथेरियम इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉइड पे हम बहुत सारे एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, तो मोटा मोटा ये मेरे को समझ में आया कि दिस इज ह्यूज, ये एक टेक्निकल ब्रेक थ्रू है और ये कभी कभी होता है। 10-20 साल 25 साल में ऐसे इन्वेंशन होते हैं। जैसे एंड्रॉइड और स्मार्टफोन का इन्वेंशन था, बहुत ही ह्यूज इन्वेंशन था और बहुत ज्यादा वैल्यू कैप्चर करके गया। आज आप देखो स्मार्टफोन के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रीज में है और बहुत ज्यादा वैल्यू। आपको फूड ऑर्डर करना है, यू हैव स्विगी जोमेटो, आपको टिकट करना है, मेनी एप्लीकेशन। तो इस तरह का मेरे को लगा कि ब्लॉकचेन के अंदर ये ऐसा कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, बट आई वाज नॉट दैट टेक्निकल, और अभी भी मैं देखो डीप कोडर तो नहीं हूं, बट मोटा मोटा टेक्नोलॉजी समझता हूं। तो मेरे को लगा कि नहीं यार इथेरियम लेना चाहिए, एंड आई वेंट टू इन्वेस्ट इन इथेरियम टेकिंग पेमेंट्स इन बिटकॉइन। तो आई गॉट टू नो नहीं यार, दिस इज लेजिटिमेट, दिस इज रियल, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। जो भी बड़ी चीजें होती है, बहुत बड़ा जो इन्वेंशन होता है वो वेस्ट से ही आता है, यूएस यूके से, यूएस से स्पेशली। तो मेरे को लगा नहीं ये कुछ अच्छी चीज है, एंड देन दैट टाइम आई सॉ द प्राइस ऑफ इथेरियम। मैंने 700-500 रुपए पे लिया था, 3500 रुपए का इथेरियम था। मैंने कहा यार 7 गुना पैसा हो गया 4 महीने में। मैं स्टॉक मार्केट में अपनी ऐसी तैसी मरवा रहा हूँ और 20-25% मिलता है, 30%। मैंने कहा नहीं, दिस इज द मोमेंट। आई केम बैक टू इंडिया, मतलब 10 दिन का था मेरा वहां पे आया। उसके बाद मैं सीरियसली इस पे इन्वेस्ट शुरू किया और स्लोली मेरा जो भी स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो था, मार्च से लेके मई तक जो 3 महीने का पीरियड था 2017 का, मैंने पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का कैपिटल इसमें डिप्लॉय कर दिया, पूरा 100%। आई एग्जिटेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट एंड डिप्लॉयड ऑल द मनी आई हैड इन क्रिप्टो। इवन म्यूचुअल फंड भी 50% मैंने लिक्विडेट किया। फिर देखो आईसो का बूम आया और मैं फिर आई गॉट लकी। मैं भी ये बोलूंगा कि आईसो नॉट लकी, मतलब मोटा मोटा रिसर्च करते हुए आईसीओ में भी बहुत लोगों के साथ स्कैम हुआ है। आईसीओ में उल्टे सीधे बहुत टोकन आए, जैसे मनी टोकन था और इस तरह के बहुत टोकन ने लोगों को लूटा। बट मेरा आईसीओ में आई वुड से 85-90% का स्ट्राइक रेट था। जो भी आईसीओ जैसे काइबर का लिया मैंने, 0x लिया,
अपना पुंडीएक्स था, जेबी था, जेबी बाद में तो स्कैम हो गया, बट इनिशियली बहुत अच्छा रिटर्न। मतलब आईसीओ में मोटा मोटा करके मेरे लिए जो पहला बुल रन था बहुत ही शॉर्ट था। मैं बुल रन के मिड में आया था। आई वुड से 60% बुल रन जा चुका था, क्योंकि 2016-17 2 साल का पीरियड था। बट स्टिल आई मैनेज टू गेट अराउंड 40x ऑन माई कैपिटल। तो 40 गुना मेरा पैसा हुआ अप्रैल से लेके आप मान के चलो दिसंबर तक, 7-8 महीने में। एंड देन केम द बिग क्रैश। तो उस टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरे को कुछ पता नहीं था क्रिप्टो का। मेरे को इतना स्टॉक मार्केट का बंदा था, मेरे को लगा 30-40% का करेक्शन हो सकता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। इवन 50% इज नॉर्मल अगर हम 2008 का भी अगर सिनेरियो उठाए। बट 80-90% का कट के लिए आई वाज नॉट रेडी, आई डिप्रेस्ड। मेरे को लगा यार ये कहाँ आ गया, ये तो स्कैम है। फिर लेकिन मैंने 50% पैसा विड्रॉ कर लिया था उस टाइम 2017 में। आई एग्जिटेड 50% एट टॉप, क्योंकि उस टाइम वो बहुत बड़ा रिटर्न था, बहुत बड़ा पैसा था फॉर मी। तो उसके बाद मैंने दोबारा फिर से एनालाइज किया। अगर उसके बाद 2019 का जो टाइम था, 2018 वाज ब्रूटल, लाइक 2022 बहुत ही ब्रूटल था। तो 2019 में मैंने पिवट किया दोबारा। मैंने कहा उल्टा सीधा आईसीओ नहीं करना। बहुत सारे स्कैम्स हुए मेरे, आईसीओ इथर गए थे। आई थिंक 50 से ज्यादा इथर मेरे स्कैम्स हो गए थे उस टाइम 2017 में। तो फिर 2019 का टाइम आया, फिर मैंने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट किया और दोबारा फंडामेंटल एनालिसिस और अपना जो भी था, जो जितना भी मेरे को नॉलेज था, आई स्टार्टेड। और नैश एक टोकन था जहां से मैंने पिवट किया। नैश एक्सचेंज करके था, डिसेंट्रलाइज कंप्लायंट का कुछ था। एंड आई वाज हाईली आई हैड कन्विक्शन इन दैट। हालांकि इट आल्सो फेल्ड, बट मैंने क्या किया, बहुत ही छोटा पैसा था तो ऑल इन चला गया। और मेरे को इतना ट्रस्ट था कि 2-4 गुना का रिटर्न तो नैश देगा। एंड फरवरी 2019 में आई गेस मैंने पिवट किया था। एंड 3-4x इवेंचुअली अगले 1-1.5 महीने में हो गया। और मैं कैपिटल मतलब आई गॉट दी रनवे टू सर्वाइव। फिर वहां से पिवट किया और फिर टेजोस 2019 का जो गेम था, कोई भी और टोकन नहीं चलता, टेजोस लगातार, सुरेंद्र भाई आप तो थे ही, तो टेजोस में फिर ऐसे ऐसे करके मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। और फिर मीटअप 2020 में अपना किया और उसके बाद 2021 का बुल रन आया। तो 2021 के बुल रन में आई वाज प्रिपेयर्ड, मतलब एज कंपेयर टू 2017-2021 में आई वाज प्रिपेयर्ड। तो क्योंकि मैंने पूरा साइकिल प्ले किया, तो इस वाले जो पीरियड में मेरा जो पर्सनल था पोर्टफोलियो 170x के आसपास हुआ है बॉटम से। अगर 2019 जहां से मैंने पिवट किया, फरवरी 2019 जहां से मैंने नैश से सेकंड इनिंग शुरू करी, वहां से मैंने 160-170 गुना किया 2021 नवंबर, यानी कि 19-20-21 3 साल में ऑलमोस्ट 170 टाइम्स। इसमें बहुत सारे फार्मिंग, रिवॉर्ड और एयर ड्रॉप नहीं है, उसको भी इंक्लूड करो तो ओवरऑल 200 गुना का रिटर्न हुआ। तो दैट वाज ह्यूज। और इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। मैंने 2019 फरवरी में एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया था, दैट वाज मॉडल पोर्टफोलियो $1000 से। मेनी पीपल जो यहाँ पे हैं पहले से फॉलो करते थे, नो अबाउट इट। उस पोर्टफोलियो को ऑलमोस्ट 130x के आसपास ले जाके मैंने क्लोज किया, क्योंकि उसके बाद आई हैड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और मतलब इट वाज नॉट मैनेजेबल फॉर मी। तो ऑन रिकॉर्ड मैंने 130 गुना पैसा डॉक्यूमेंटेड मैंने किया था। एंड पीपल हियर, लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। उसमें एयर ड्रॉप इंक्लूड नहीं था। अगेन कुछ था कुछ नहीं था, बट हाँ 130 मोटा मोटा 100x तो हुआ ही। तो दिस इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल वी हैव। मतलब क्रिप्टो करेक्ट होता है 80-90%, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप सही से प्लान करो तो इवन 100x और मोर भी आप रिटर्न कमा सकते हो 2-3 साल का जो पीरियड है। तो अब मैं बात करूंगा क्रिप्टो का जो साइकिल है वो कैसे प्ले आउट होता था, कि जितने लोग हैं ऑलमोस्ट जानते हैं साइकिल्स के बारे में। बट आई थॉट कि एक डेटा से प्रेजेंट करूं तो पीपल विल हैव दिस मेमोरी इन देयर माइंड। क्योंकि यार जो विजुअल्स होते हैं, जैसे दृश्य मूवी में है, शब्दों पे नहीं दृश्यों पे ध्यान दो, तो मैंने कहा इसके लिए एक डेटा यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि अपना 4 इयर्स का साइकिल है, अभी तक बिल्कुल ऐसा ही रिपीट हो रहा है। आगे की कोई गारंटी नहीं है, बट मेरे को पर्सनली आई फील कि अगला भी प्ले आउट सिनेरियो ऐसा ही होना चाहिए। 4 साल का साइकिल होता है क्रिप्टो का बेसिकली। 2 साल मैसिव प्रॉफिट, मतलब अलग ही लेवल का प्रॉफिट होता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जो क्रिप्टो में वही जानते हैं, ट्रेडिशनल बंदों को बोलोगे तो बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो 2 साल का जो मैसिव होता है और 2 साल का मैसिव क्रैश, जहां पे जितने भी टूरिस्ट होते हैं, जितने भी बंदे जो नॉन बिलीवर होते हैं, जितने बंदे जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, जितने बंदे जो फाइनेंस सही से मैनेज नहीं करते, जो बंदे फंडामेंटल डीप एनालिसिस नहीं करते, वो बाहर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे लोग बाहर हो जाते हैं। ये 2 साल का जो पीरियड होता है वो क्लीनिंग का पीरियड होता है और हमेशा होता है। मैंने बहुतों को देखा है, 2017 वाले बंदे बाहर हो गए, मेरे ग्रुप में थे,
और वो 2021 के टॉप पे उन्होंने बाई किया है और अगेन उनके साथ वही हुआ है। तो 2013 का जो पहला लेजिटिमेट बुल रन है, हालांकि बीटीसी 2009 से शुरू हुआ था और शुरू के बूम एंड बस्ट साइकिल्स थे, बट जो एक साइजेबल था जहां पे डेटा हम ट्रैक कर सकते हैं वो 2013 का बुल रन है। तो बिटकॉइन सेंट्स में चालू हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हो। एक मैसिव एक्सपेंशन फेज बीटीसी का हुआ था 2013 में। ऑलमोस्ट $1100 के आसपास बीटीसी ने टॉप बनाया था नवंबर 2013, अर्ली दिसंबर, बिल्कुल एंड नवंबर में बनाया था टॉप। एंड देन मैसिव क्रैश 2014 में, बिग क्रैश हुआ। एक साल लगातार मार्केट गिरती है। जो 2 साल का पीरियड है ना, इसमें एक साल प्राइस वाइज करेक्शन होता है, मतलब प्राइस वाइज लगातार मार्केट अपना बॉटम फाइंड करने की कोशिश करती है। और 12-13 महीने का जो पीरियड होता है उसके बाद प्राइस वाइज मतलब बॉटम बनता है, एंड देन एक साल टाइम वाइज करेक्शन होता है। टाइम वाइज में क्या होता है, मार्केट एक रेंज बाउंड होता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, उसको हम बोलते हैं चॉपीनेस। बहुत ही मार्केट बोरिंग होता है, जहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो अभी का पीरियड है, अभी मतलब 2 महीने पहले था, थोड़ा थोड़ा ग्रीन आ रहा है, तो पीपल आर नाउ एक्साइटेड। तो ये 2 साल का, 1 साल का प्राइस वाइज, 1 साल का टाइम वाइज करेक्शन, एंड देन 2 साल के बाद फिर से नया ये वाला फेज। देखो यहाँ पे 4 फेजेस है कुछ, ये 4 फेजेस है बेसिकली। एक्यूमुलेशन, मार्कअप, दिस इज हाइप साइकिल, एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे मार्केट क्रैश होता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये वाला जो पीरियड है कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, एंड वी आर एंटरिंग इनटू हियर एक्यूमुलेशन फेज। हम बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता, मार्केट जो है ना, नर्व्स को मतलब कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। छोटा सा एग्जांपल, 2020 7 फरवरी का एक प्रेजेंटेशन था। मैं बार बार कह रहा था 250 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है। उसके 30 दिन के अंदर ही, 30-40 दिन के अंदर मार्केट बिग क्रैश ड्यू टू कोविड, और 100 बिलियन गया था। पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि 280 से यार तो मर गया, खत्म हो गया 100 बिलियन। लेकिन मैंने बोला था 3 ट्रिलियन आया। तो अगर आप नर्व को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप अपना वेल्थ 100 रुपए से 30 रुपए देख सकते हो, 20 रुपए देख सकते हो, तो 1000 रुपए भी यू डिजर्व टू सी। तो ये हुआ था, 280 बिलियन से कोविड आया था। ब्लैक स्वैन इवेंट्स होते हैं, बट इवेंचुअली चीजें सेटल होती है। 2008 में भी बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, रिसेशन हुआ था, आज देखो सब चीजें सेटल हो गई। तो ये होता है। 2016 देखो सेम 86% का पहला करेक्शन हुआ बीटीसी में, व्हिच इज ह्यूज। अगर बीटीसी 86 तो ऑड्स तो खत्म, 90, 95, 99%। कार्डानो आई थिंक 99% क्रैश हुआ था 2017 में। मैंने आई थिंक 1-2 रुपए पे वीडियो बनाया था। हम 1 रुपए पे लेते थे, 2 रुपए पे बेचते थे, ऐसा कुछ। 2 से 4 2 रुपए लेते, 4 रुपए बेचते। तो 2016 में जब यहाँ में आया, माई एंट्री केम इन हियर 2016 लास्ट, 2017 अर्ली, क्योंकि 1 साल का पीरियड, ऑलमोस्ट 1.5 साल का पीरियड निकल चुका था जब मैं आया। देन स्टिल आई डिड वेरी वेल। तो 2016 में 2014 में मार्केट क्रैश हुआ, 15 में बोरिंग लो, 1 साल का बोरिंग लो था, 86% का कट था, ऑलमोस्ट $150-200 के आसपास बीटीसी गया। पीपल वर आउट, पीपल कॉल्ड इट स्कैम, वही सेम कहानी। फिर 2017 में मार्केट का मैसिव बुल रन आया। 2016-17 में 16 जो होता है वो होता है स्मार्ट बुल रन, वहां पे हम आप जैसे लोग पैसा कमाते हैं। 2017 होता है हाइप साइकिल, वहां पे मेनिया होता है, कुछ भी चलता है, वहां पे वी नीड टू बी केयरफुल। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी प्रिपेयर होना जरूरी है। अभी का जो पीरियड है अगले 1 साल का, ये है ये पीरियड। यहाँ पे वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्फ, क्योंकि यहाँ जाने के बाद फिर प्रॉब्लम होगी। तो 2017-16 का बुल रन अगेन 20,000 का बीटीसी ने टॉप बनाया। 2018 बिग क्रैश, जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में बताया, 84% का कट लगा, $3,200 बीटीसी का आया, और फिर मैसिव बुल रन, बीटीसी टॉप एट 69 के। आगे करना, ये जो बॉटम का है, कहां पे बॉटम अपना फॉर्म हो रहा है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी एग्जैक्टली टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एंड आई एम नॉट क्लेमिंग दैट कि मैं करूंगा, बट लेट्स टेक द डेटा। 84% का जो कट हुआ था 3200 का, जो कि एक ऑर्गेनिक बॉटम था, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मार्केट ने 12-14 महीने का टाइम लिया, एंड देन एक इवेंट आया जो कि कोविड था, जो कि ब्लैक स्वैन इवेंट था। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, और उसके कारण मार्केट ने डबल बॉटम बनाया। मार्केट में एकदम बिग क्रैश आया, सेल ऑफ आया, इक्विटी मार्केट, इवन गोल्ड और सिल्वर भी बहुत ज्यादा करेक्ट हुए थे। तो वहां पे जो करेक्शन हुआ, वहां पे $3,800 $3,800 के आसपास बीटीसी गया। हालांकि आप चार्ट पे यहाँ पे नहीं देख सकते, यहाँ पे मैंने कोशिश किया देखने का, बट 5,000 से नीचे का डेटा, क्योंकि दैट वाज वेरी क्विक। अब लोग कहते हैं कि मैं $10,000 पे बीटीसी लूंगा, चाहे उस टाइम लोग कहते थे कि नहीं मैं 3,000-3,200, दैट इज इम्पॉसिबल।
मतलब 10 में से एक ही लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम एक्सचेंज फ्रीज हो जाते हैं, ब्लॉकचेन स्लो हो जाता है, लिक्विडेशंस होता है। मेरा खुद लिक्विडेट हुआ है कोविड में। मैंने नेक्सो से लोन लिया था इथेरियम को कोलैटरलाइज करके, और मैं उसमें बीटीसी में ट्रांसफर किया कि यार मेरा लिक्विडेशन बच जाए, तो बट बीटीसी जाने में 1 दिन से ज्यादा का टाइम लगा, और तब तक मेरा ईथर मतलब 50 ईथर मेरा लिक्विडेट हो गया था। तो ये सारी चीजें होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉस होगा, लिक्विडेशन होगा, रग पुल होगा। अगर आप इतना कुछ कर सकते हो देन ओनली यू नीड टू बी हियर। तो डबल बॉटम बना, 84% का कट उस टाइम लगा था, 84%। अब का जो सिनेरियो है, देखो अभी 84% का अगर आप कट लेते हो बीटीसी का, तो $13,800 होता है। बीटीसी ने प्राइस वाइज बॉटम बनाया $15,800 के आसपास, $2,000 ऊपर का बॉटम बना है। 84% 13,800 80% है, 87 13,800 के आसपास है। अच्छा, तो 13,800। हाँ, तो देखो आगे करना एक बार स्लाइड है। अभी 77% का कट लग चुका है बीटीसी पे, और पिछला जो 2 साइकिल है 84-85% का कट लगा। बट मार्केट का साइज भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। पहला बुल रन 15-20 बिलियन का था। जब मैं मार्केट में आया था तो 50-100 बिलियन के बीच में मार्केट था। अब मार्केट ट्रिलियंस में गया, 3 ट्रिलियन से ऊपर का मार्केट है। तो आई डोंट थिंक, क्योंकि देखो राइज भी बहुत बड़ा हुआ है, तो उस तरीके का कट लगना थोड़ा मेरे को मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। 84% कट मेरे ख्याल से 10,000 कितना होता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 69 हो गया, 84 अराउंड 10,000 11,000 $11,800 होता है। हाँ, $11,000 होता है 84%। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो चाहे मार्केट एक्सपर्ट है, दे आर कॉलिंग इट 10,000 11,000 जस्ट बिकॉज कि पिछले 2 साइकिल में हुआ था। मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसा होगा। 80% तक आई कैन थिंक अबाउट इट, कि हो सकता है 80-82%, विच इज 13,000 14,000। और यार 14,000 पे ले रहे हो या 15 पे ले रहे हो, 16 पे ले रहे हो, इट डजंट मैटर इन लॉन्ग रन। क्योंकि ऊपर जब बीटीसी 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख इवेंचुअली $1 मिलियन जाएगा, जब आप ये नहीं सोचोगे कि यार बॉटम बना था 12,000 पे, मैंने 16 पे ले लिया था, बड़ी गलती होगी। ऐसा नहीं होगा। तो 77% हो सकता है कि दिस इज द बॉटम। देयर इज 50-60% चांस कि ये बॉटम हो सकता है। प्राइस वाइज वे हिट द बॉटम, क्योंकि वैसे आप देखो पिछले 2 साइकिल तो 12-13 महीने का जो पीरियड होता है वो प्राइस वाइज बॉटम होता है। मैंने सितंबर-अक्टूबर में एक वीडियो बनाया था 2022 में, जहां पे मैंने क्लियरली बोला था कि अपना अगला 3 जो महीना है उसके अंदर बीटीसी से हमें वी हैव टू एग्जिट, क्योंकि 69,000 था। और उसके बाद आप देख सकते हो, और मैंने ये बोला था कि 10 नवंबर इज द डेट। बहुत सारे अपने ग्रुप में जो लोग हैं टेलीग्राम पे देख सकते हो, 10 नवंबर 2022 इज द जजमेंट डे। कि इस डेट को ध्यान में रखो, क्योंकि 10 नवंबर 2021 को टॉप बना है। और पिछले बुल रन में आप देखोगे 2017 दिसंबर 17 2017 को टॉप बना था, और 17 दिसंबर 2018 को ही बिग क्रैश आया था एकदम से, जो फॉल वर्टिकल फॉल था। और आई डोंट नो क्या कोइंसिडेंस है, 10 नवंबर को FTX कोलैप्स का न्यूज आया एंड मार्केट नोज डीप डाइव, तो नीचे गया मार्केट। और 10 नवंबर का मैंने प्रेडिक्शन दिया, 10 नवंबर को मार्केट गया है 15,800, और वहां से फिर से एक फॉर्मेशन हो रहा है, एक बोरिंग लो और एक चॉपीनेस चल रहा है। 1 साल का जो मैंने बताया, 1 साल का प्राइस वाइज और 1 साल का अपना टाइम वाइज करेक्शन है। तो 12 से 15,000 सेफली हम अज्यूम कर सकते हैं कि 12,000 से 15,000 का जो एरिया है वो मतलब रॉक सॉलिड बॉटम है। अगर यहां पे जाता है तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर बाइंग बीटीसी, इवन सेल योर हाउस, सेल योर किडनी एंड बाय बिटकॉइन। तो देखो हो सकता है, मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि अभी का जो पीरियड है, अगर आप देखो, अगर आप अभी क्रिप्टो में हो तो 2019 और 2016 ये 2 साल का चार्ट माइक्रो लेवल पे एनालाइज करो, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है कि 2023 इज लाइक 2019 2016, और मैंने 1000 ऑफ टाइम्स बोला है। तो 2019 में भी एक्शन हुआ था। 2019 में अगर आप मेरे से जुड़े थे, आप मेरे को फॉलो करते हो, तो 2019 में पर्सनली मेरा जो पोर्टफोलियो था ऑलमोस्ट 4x हुआ था, डिस्पाइट ऑफ मेकिंग मेनी मिस्टेक्स। हमने फैंटम ढूंढा था 2019 में, हम लोगों ने टेजोस में इन्वेस्ट किया था जो कि बहुत अच्छा करके गया, नैश में अर्ली जो हमें बूस्ट मिला। तो अभी जो पहला हाफ होता है, चाहे 2019 का फर्स्ट हाफ देखो तो एक अच्छा ग्रीन हाफ होता है, और अभी वैसा ही रेप्लिकेट हो रहा है। मैंने दिसंबर 2022 में जो 11 दिसंबर को वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली बोला था कि नाउ बाय टाइम हैज कम, और अगला 3-4 महीना
we can think of getting 3 to 4x रिटर्न, और ऑलमोस्ट हमारा 3x के आसपास पोर्टफोलियो का रिटर्न है, क्योंकि जितने भी टोकन्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोकन्स जो मैंने रिकमेंड किया पिछले 3-4 महीने में। तो जो पहला हाफ है वो इवेंटफुल रहेगा, ग्रीन रहेगा, जहां पे हम 2, 3x, 4x, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेल इन मे एंड गो अवे, यानी कि जनवरी से जो जून का जो 6 महीने का पीरियड है, यहाँ पे हम कुछ एक्शन कर सकते हैं। बट अगला जो 6 महीने है, देखो मैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे ये एनालाइज कर रहा हूँ, जो कि आई कुड बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि माइक्रो लेवल पे चार्ट और प्रेडिक्शन काम नहीं करता। अगर आपका लॉन्ग पिक्चर है 2025 तक, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लो, लेकिन मेजरली आप इन्वेस्टेड रहो। मैं भी 50-60% आई विल स्टे इन्वेस्टेड, बिल्कुल मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन करेक्शन का फेज था वो ओवर हो चुका है। बट मेरे को 6 महीने का एक पीरियड लगता है, मई जून तक हम लोग पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं, एंड देन 50% कैश में आएंगे, और फिर अगला जो 6 महीने होगा वो हो सकता है वहां पे डबल बॉटम बने। जो 15,800 है, हो सकता है धीरे धीरे स्लो ब्लीड हो, कोई ब्लैक स्वन इवेंट आ जाए, बैंक का कोलैप्स चल रहा है, हो सकता है कुछ ग्लोबल स्टॉक मार्केट में कुछ उथल पुथल हो, तो मे बी वी कैन सी 15,000, 14,000 और 16,000 का लेवल। तो इन नटशेल अगर $20,000 के आसपास या 20,000 के नीचे बीटीसी आता है, तो डेफिनेटली बीटीसी बाय करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल चीजों में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में, स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, तो 20,000 के नीचे बीटीसी मतलब नो ब्रेनर है, बिल्कुल इनसे ज्यादा रिटर्न देके जाएगा। बात करते हैं 2024-2025 की, कैसा होगा 2024 और 2025। 3 ट्रिलियन के आसपास जो है मार्केट ने टॉप लगाया है। गाइस विल हैव अ Q&A सेशन एज वेल, मैं इसको कंप्लीट करूंगा और फिर एक पूरा प्रॉपर हम 1 घंटे से ऊपर का Q&A करेंगे। तो 6 ट्रिलियन मेरे को पर्सनली लगता है कि मिनिमम, दैट इज वेरी कंजर्वेटिव मेरा टारगेट है। 3 ट्रिलियन के आसपास और 2x तो होना ही चाहिए, क्योंकि पिछला जो मेरा फॉर्मूला था वो था ऑलमोस्ट 3x का, 800 से 3x, 3 to 4x का था। तो 3 ट्रिलियन का मेरा प्रेडिक्शन था, वो बहुत अच्छा रहा। तो अभी मेरे को पर्सनली लगता है कि 6 ट्रिलियन मिनिमम है, और 8 से 10 ट्रिलियन, क्योंकि मैंने शुरू जब प्रेजेंटेशन किया था जब भी मैंने बोला था कि 10 ट्रिलियन जो है वो एडजस्टेड इन्फ्लेशन का टॉप है ऑफ .com। तो .com जैसा अगर हमारा ये सिनेरियो, क्योंकि देखो हर टेक्नोलॉजी में ऐसा ही होता है, पहले ना बूम एंड बस्ट साइकिल्स होते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद मार्केट सेटल होता है। उस टाइम भी इंटरनेट के बारे में लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला था, जो पीरियड था, और .com का बबल बर्स्ट हुआ था, और देन जो ऑर्गेनिकली जैसे Amazon है, गूगल जैसी कंपनीज आई, और आज देखो उनका कितना मतलब मार्केट शेयर है, वर्ल्ड इकोनॉमी में सोचो कितना इन्होंने वैल्यू कैप्चर किया हुआ है। तो 8 से 10 ट्रिलियन का जो एक मैंने ये डेटा जो निकाला है वो .com का एडजस्टेड इन्फ्लेशन है। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट विल फाइंड द फ्लोर ऑफ मेच्योरिटी, कहीं ना कहीं एक 8-10 ट्रिलियन का एक सीलिंग है इन माय ओपिनियन। आई कुड बी टोटली रॉन्ग, हो सकता है 15-20 ट्रिलियन भी चला जाए, बट 10 ट्रिलियन इज अ ह्यूज मनी। आप देखोगे बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस का जीडीपी नहीं है, इतना इकोनॉमी नहीं है, इवन इंडिया की नहीं है, तो 10 ट्रिलियन बहुत पैसा होता है, बोलने में बहुत आसान है। तो हमें प्रिपेयर रहना, ये नंबर्स दिमाग में रखो, 6 ट्रिलियन पे अपना हम आउट होंगे, हो सकता है 7-8 भी चला जाए, तो मतलब यहाँ पे अलर्ट हो जाना है 6 ट्रिलियन। अगर मैं मार्केट कैप को 2x किया तो बीटीसी इथर मिनिमम 2x तो जाना ही चाहिए। देखो दे आर द बिग प्लेयर्स, तो 1,20,000 से 1,50,000 इजीली डुएबल है फॉर द बिटकॉइन, 1,20 तो जाना चाहिए, और प्रेडिक्शन तो 1 मिलियन का भी आ रहा है, बट रीजनेबल मेरे हिसाब से 1,20, 1,50 वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। अभी भी 30,000 है, 4 से 5 गुना होता है अगले 3 साल में, 5 गुना पैसा नहीं होगा अगर आप FD में डालते हो, तो 8 साल में डबल होता है पैसा, गोल्ड में भी नहीं होगा, स्टॉक में भी नहीं होगा, तो अगेन स्टिल इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेडिशनल पीपल। 10 से 15,000 डॉलर ईथर का, क्योंकि ईथर हमेशा बिटकॉइन को आउटपरफॉर्म करता है, और ईथर के ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है, नेटवर्क जो इफेक्ट है ईथर का वो बहुत ज्यादा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो ट्रांजैक्ट हो रहा है ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, इवन ऑन बिटकॉइन। बट इथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कंपैटिबिलिटी है, और जो डीफाई है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, और बहुत सारे यूज केसेस जो इथेरियम पे आ रहे हैं, तो इथेरियम विल हैव बिगर शेयर, एंड आई विल नॉट सरप्राइज कि ईथर हो सकता है बीटीसी को फ्लिप कर दे अगले साइकिल में। पिछले साइकिल में 2017 में भी बोला था कि 2017-18 में कि ईथर फ्लिप करेगा, इट वाज वेरी क्लोज। भाई मार्केट कैप देखो तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए थे ईथर और बीटीसी, बट नेक्स्ट साइकिल में आई थिंक ईथर विल फ्लिप बीटीसी। अब देखो बीटीसी हाल्विंग का भी बहुत बड़ा रोल है बुल रन, क्योंकि ऐसे ही डिजाइन किया गया है बीटीसी। सतोशी नाकामोटो वाज अ जीनियस पर्सन। ये इसके अंदर क्या है, हर 4 साल में हाल्विंग का इवेंट होता है। हाल्विंग इवेंट के अंदर क्या होता है, ब्लॉक रिवॉर्ड कट इन हाफ, 50% जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो कम होता है। इससे ना स्कैर्सिटी होती है बीटीसी की, जो माइन होते हैं बिटकॉइन वो 50% कम होने लगते हैं और स्कैर्सिटी बढ़ते जाती है।
तो अभी मैंने जो हाल्विंग इवेंट देखा है, जो पहला हाल्विंग इवेंट था, पहला हाल्विंग जो इवेंट था, वो इवेंट में यार एसी नहीं चल रही है, देखो पहले हाल्विंग को मैं हटाता हूं क्योंकि इनिशियल स्टेज तक बूम एंड बस्ट अगेन बोलूंगा, उस टाइम लेजिटिमेट डेटा भी नहीं है अपने पास। 25 महीने का टाइम लगा था बेसिकली, पहला जो हाल्विंग था, उसके बाद जो टॉप आउट हुआ था बिटकॉइन 25 महीने था, उसके बाद 17 महीने का ये साइकिल फॉलो हो रहा है, 16, 17, 18 महीने का, 16 to 18 मंथ्स, जहां पे बिटकॉइन और क्रिप्टो टॉप बनाते हैं। जुलाई 9, 2016 को हाल्विंग हुई थी, सेकेंड हाल्विंग। उसके बाद मैसिव बुल रन स्टार्ट हो गया था जस्ट आफ्टर द हाल्विंग, और 17 महीने घनघोर बुल रन था, तगड़ा पैसा उस टाइम का, मतलब अलग ही लेवल का मतलब था। आप आईसीओ में व्हाइट लिस्ट करो, अगले दिन वो लिस्ट होता था 3x 4x 5x पे, पैसा फ्लिप करो, अगला आईसीओ लो, फिर 4x 5x करो। रोज 10 आईसीओ आते, रोज 10 आईसीओ आते थे उस टाइम। 0x7 ऑलमोस्ट मैंने 80 आईसीओ में पार्टिसिपेट किया था 6-8 महीने में। तो फिर 17 महीने उसके बाद टॉप बना है अपना दिसंबर में, एग्जैक्टली 17 महीने होते हैं, दिसंबर 2018। थर्ड हाल्विंग जो हुई है वो मई 11, 2020, आफ्टर दी कोरोना क्रैश, जहां से मार्केट ने वी शेप रिकवरी लिया, क्योंकि ह्यूज रैली इसलिए हुई क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बॉटम बना चुका था एक बार। एक जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें मार्केट 800 बिलियन से 100 बिलियन आया, और उसके बाद धीरे धीरे एक ऑर्गेनिक बॉटम बना के ऊपर पुश कर रहा था, बट कोविड ने एकदम से सरप्रेस किया। इसीलिए सरप्रेस इफेक्ट, जब स्प्रिंग इफेक्ट आता है किसी भी चीज में, तो एकदम से ऊपर को जाती है, इसलिए वी शेप रिकवरी आई आफ्टर कोविड। मार्केट रुका ही नहीं, लगातार भागते गया, एंड 2020 वाज द गुड ईयर फॉर मी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर मी। 2021 में लोगों ने पैसा कमाया, बट 70% ऑफ द मनी आई मेड इन 2020, क्योंकि आई वाज वेरी अर्ली इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इवन 2018-17 से मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। मेरे वीडियोस है 2018 के, जहां पे आई वाज टॉकिंग अबाउट 0x एंड काइबर, हाउ दे आर गोइंग टू कैप्चर वैल्यू फॉर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और वो चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हुई इन 2020-21। अब DeFi के बारे में सब जानते हैं। 17-18 महीने का एग्जैक्टली टाइम लगा, और मार्केट टॉप आउट हुआ नवंबर में। एक चीज आप लोग नोटिस करो, जो 3 साइकिल हुए, हमेशा मार्केट Q4 में टॉप होता है, मेनली नवंबर दिसंबर। ये चीज हमें समझना चाहिए, और ये चीज के लिए मैंने क्लियरली बोला भी था, और आई डिड नॉट फॉलो, क्योंकि देखो इमोशन पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। अक्टूबर में मैंने सितंबर में वीडियो बनाया था कि दिसंबर जनवरी तक, मैक्सिमम जनवरी तक, मतलब आई बुक 60% ऑफ द कैश, बट ओवर एनालिसिस लाइक पैरालिसिस। आप बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस करोगे, लॉस होगा, और बहुत ज्यादा टीए देखोगे, लॉस होगा। ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग इज योर बिगेस्ट एनिमी। बहुत नहीं करना चाहिए, सिंपल रखो। किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इसको देखो, बस इसको फॉलो करो। हम एक्यूमुलेशन फेज में हैं। 1 साल का जो ये पीरियड है, अप्रैल 2024 में हाल्विंग है बिटकॉइन की, दैट विल स्टार्ट द बुल रन। तो हमारे पास 1 साल का टाइम है, इस टाइम में वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्फ। इसीलिए मैंने ये मीटअप रखा है, ताकि वी कैन प्रिपेयर वेल इन एडवांस। ये 1 साल में किस ट्रेंड पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना है। उस टाइम क्या है, बुल रन के अंदर टाइम नहीं होता और दिमाग काम नहीं करता। इस टाइम जितनी शांति से और कामनेस से हम रिसर्च कर सकते हैं और डीप स्टडी करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उस टाइम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, क्योंकि रोज 10 कॉइन आते हैं और रोज 100x कॉइन, आपका ना माइंड काम नहीं करता। तो एक्सपेक्टिंग टॉप इन Q4 2025, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो। ये जो टाइम है, दैट इज योर रिटायरमेंट। अगर आपने अभी से उस टाइम तक मिनिमम 50 to 100x नहीं किया, तो आई डोंट थिंक कि मतलब फिर क्रिप्टो में रहने का कोई फायदा है। इवन 1000x रिटर्न होता है, मोस्टली कम फ्रॉम न्यू कॉइन्स, जो अनएक्सपोज्ड कॉइन्स होते हैं। जैसे 2018 में मैटिक आया था, जब मैटिक का आईसीओ आया था, आई वाज देयर। मैटिक ने जब पिच किया था हैदराबाद में, हाँ बलीना था, आई वाज देयर। मतलब आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन मैटिक। इन्वेस्ट नहीं किया, बाकी बाद में उससे भी नीचे रेट पे मिल रहा था मैटिक। मैंने एक वीडियो बनाया था मैटिक, जहां पे मैंने रिकमेंड किया था, वहां से 600 गुना हुआ है। टेलीग्राम में मैंने मैटिक रिकमेंड किया था, अपने वीडियो बनाया, उसके बाद 225 गुना हुआ था फ्रॉम मेकिंग वीडियो, और 900x फ्रॉम बॉटम। सो दैट इज ह्यूज मनी। 1000x मतलब लाइफ में कभी कभार ही मिलता है, मतलब हमको तो कहीं मिल गया, यार हमने तो बहुत लिया। मैंने 3-4 1000x देखा और इन्वेस्ट भी किया है। इथेरियम है, फैंटम है, BNB है। BNB आई इन्वेस्टेड अराउंड 20 सेंट, 3600 गुना। तो हाँ, मेरा 100x बेटिंग में मैं $300 लगाया था। हाँ,
आपने स्टेक कर दिया था अपने सर की मैटिक क्या था, देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत जल्दी गया। बहुत 300 बोलो। जो होते हैं ना उनमें बड़ा तगड़ा रिटर्न आता है। मैटिक था वो इथेरियम का जो है रोल अप है लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन एंड इट वाज वेरी अर्ली, इसलिए मैटिक ने इतना ज्यादा वैल्यू कैप्चर किया। बट नाउ मैटिक के सामने बहुत तगड़ा कंपटीशन है इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म एंड जीके, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फैंटम का भी देखो एग्जांपल है, क्योंकि 2018 में फैंटम आया था, आईसीओ जब मतलब बुल रन खत्म हो गया था, क्रैश चालू हुआ था, तो इन द मिडिल ऑफ द बेयर मार्केट फैंटम आया, तो इसको एक्सपोजर नहीं मिला था 2017 में। इसलिए 2019 में जब मैंने रिकमेंड किया फैंटम, तो उस टाइम लोग देखो यही टाइम चल रहा था, अभी का जो टाइम है, अभी आप बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट्स पे ज्यादा बात करोगे तो पीपल विल स्टार्ट अब्यूजिंग यू, यार ये ऑल्ट स्कैम है, बिटकॉइन और इथर ही चलते हैं और सब जीरो। मेरे को रोज सुनने को बातें मिलती थी फैंटम की बात, और फैंटम पे मैं 2019 में मैंने वीडियो बनाया था, और वहां से फैंटम 400 गुना मेरे रिकमेंडेशन से किया, और उसके बाद मतलब मेरे रिकमेंडेशन से ऑलमोस्ट 70-80% का करेक्शन भी हुआ है ड्यू टू कोविड क्रैश। उस टाइम मैं भी आई गॉट शेकन एंड आई आल्सो एक्साइटेड। तो इमोशन अगेन, बड़े बड़े बंदे मात खा जाते हैं, इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो पुराने टोकन्स होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, लाइक कार्डानो, इसको भी हम ढूंढेंगे कुछ पुराने वाले कॉइन। तो मेजर फोकस ऑन अनएक्सपोज कॉइन्स रहेगा फॉर द नेक्स्ट बुल रन, जो पिछले बुल रन में एक्सपोजर 100% उनको नहीं मिला था, वैसे टोकन्स पे अगर फोकस करेंगे तो वी कैन हैव लाइफ चेंजिंग रिटर्न लाइक 50, 100 और इवन मोर देन दैट। बिग गेन्स कम फ्रॉम न्यू आइडियाज, फर्स्ट मूवर, न्यू इनोवेशन। जो भी नई चीज होती है वो सबसे ज्यादा और सबसे क्विक रिटर्न देती है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स थे, एंड लकीली मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी नया इनोवेशन होता है उसमें मैं मतलब रहा हूं। तो अगर हम बात करें, इथेरियम पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म था, उसके बाद आज तो 500 से भी ज्यादा होगी। तो इथेरियम ने बहुत तगड़ा वैल्यू कैप्चर किया। मैंने जहां $5 पे इन्वेस्ट किया था, वहां से ऑलमोस्ट 1000x का रिटर्न इथर ने दिया है। देन कम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अगेन जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, हम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, क्योंकि अगर आप देखो ग्लोबल फाइनेंस का जो मार्केट है, पता नहीं 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन उससे भी ज्यादा है। अगर आप बैंकिंग देखो, डेरिवेटिव्स देखो, बॉन्ड मार्केट देखो, लेंडिंग बोरोइंग देखो, तो ये जो स्पेस है उसमें तगड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है। तो ये मैं उस टाइम में बुलिश था, और अगले साइकिल में भी डीफाई में बहुत तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो डीफाई का जो एक मॉडल था विच वाज ऑटोमेटेड मार्केट मेकर का जो कॉन्सेप्ट, जहां हम स्वैप करते हैं, आप लिक्विडिटी डालते हो दो पेयर में 50-50% लाइक बीटीसी एंड यूएसडीटी, एंड यू लॉक इनटू द पूल एंड यू गेट द शेयर। जो भी फीस होता है, जो एलपी प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको सब यहाँ जानते ही होंगे, सब पुराने बंदे हैं। तो ये जो इन्वेंशन था वो था बैंकोर की तरफ से। मैं 90% ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। सबको लगता है यूनिस्वैप वाज द फर्स्ट मूवर, बट हाँ, यूनी ने उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया। कई लोग होते हैं जो आइडियाज तो अच्छा लाते बट इंप्लीमेंटेशन में फेल हो जाते। तो यूनिस्वैप अलॉन्ग विद बैंकोर, इन्होंने अच्छा वैल्यू कैप्चर किया। जो डीफाई सीजन हम बोलते हैं समर, डीफाई समर, जो डीफाई 1.0, तो वहां पे एएमएम का अच्छा था। यूनी में आई वाज ऑलमोस्ट ऑल इन। एक ऐसा टाइम था जब मेरा पूरा पोर्टफोलियो यूनी और बैंकोर में था, 50-50% दोनों में मैंने इन्वेस्ट किया था। बैंकोर एक्चुअली आउट परफॉर्म यूनिस्वैप। लोगों को लगता है अगर आप प्राइस वाइज देखोगे तो नहीं, बट हाँ उसका रिवॉर्ड ज्यादा था जो हम सिंगल साइड स्टेकिंग करते थे। तो वैसे ही देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट मूवर का क्या होता है। डेरिवेटिव्स में अगर आप देखोगे तो परपेचुअल वाज द फर्स्ट। अभी भी लोगों को लगता है कि जीएमएक्स है और भी है, बस परपेचुअल पहला प्लेयर था जो डेरिवेटिव मार्केट में आया था, एंड इट आल्सो डिड वेरी वेल। $1-1.5 के आसपास से $25-30, तो भी क्विक टाइम में, मतलब 2-4 महीने का जो पीरियड था। अब आते हैं वाईफाई पे। दैट वाज इन यील्ड एग्रीगेशन। जो यील्ड एग्रीगेशन का काम है, जहां पे आप बेस्ट यील्ड जो है वो अपने टोकन पे ले सकते हो। अलग अलग स्ट्रैटेजीज उनकी होती थी, जहां पे वो लेंड करते थे, बोरो करते थे, फार्मिंग करते थे, एंड इन रिटर्न आपको आपका कट मिलता था। तो ये एंड्रे का इन्वेंशन था, एंड्रे क्रोन्जे। ही वाज द फैंटम पार्ट ऑफ फैंटम कोर टीम। तो मेरी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी एंड्रे से टेलीग्राम पे कई बार। फैंटम में एक्चुअली आई वाज बुलिश एंड आई वाज मेकिंग वीडियोस, और रोज ट्वीट्स आते थे। अगर आप देखोगे अर्ली डेज में 2019 में, तो एक ही 2 लोग थे जो फैंटम के बारे में बात करते थे। आई वाज वन ऑफ देम। फैंटम पे मेरा कम से कम 15 वीडियो होगा मेरे चैनल पे। तो एंड्रे से मेरी कॉन्वर्सेशन, तो वो बोला था कि आई एम वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट। और उस टाइम वाईफाई का ना ओल्ड वेबसाइट था, आई थिंक आई अर्न करके था,
वहां पे मैंने यूएसडीटी डाला था और देखता था कि कैसे मतलब आप उस पूल में डालोगे तो जैसे उस टाइम क्या था, नेक्सो था, आवे था, उस तरह पे आपको 5-6% मिलता था, बट उसकी स्ट्रैटेजीज होती थी वो 8-10% 12% का रिटर्न देता था। तो फिर वाईफाई आया, वाईफाई पता नहीं बहुत तगड़ा रिटर्न दे गया। मैंने फार्मिंग भी किया था, आई थिंक एक वाईफाई मैंने फार्म किया था उस टाइम। तो वाईफाई $200 से मैंने देखा है रात को जब शुरू हुआ था, अगले दिन $2000 पे था, और उसके बाद आई थिंक $1 लाख गया है ना वाईफाई, 1 लाख क्या $1 लाख। तो देखो पहला फर्स्ट मूवर एम्पल, अगेन फर्स्ट मूवर, रीबेस, डिफाई समर। एम्पल में कोई भी नहीं था, आई थिंक इंडिया में तो कोई भी नहीं था इन्फ्लुएंसर जो एम्पल के बारे में बात कर रहा था। जब मैं एम्पल को मैंने जब किया फॉलो करना, मतलब फॉलो किया, वीडियो बनाना, ट्वीट करना, एम्पल 25 दिन में 30 गुना रिटर्न देके गया था। मतलब दैट वाज क्रेजी टाइम। रोज सुबह 7:30 हम लोग रीबेस बेचते थे। अगर आप सुबह रोज सुबह शुरुआत। हाँ, तो ये होता है फर्स्ट मूवर। उसके बाद एम्पल के कितने फोक्स आए, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ रीबेस टोकन्स आए, बट फर्स्ट मूवर कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द वैल्यू। और अगेन अभी भी टीम लगी है, कुछ ना कुछ नए अपग्रेड्स ला रहे हैं, देखो आगे क्या होता है, बट स्टिल आई थिंक कि इसमें है पोटेंशियल। इसको मैं अभी भी रेडार पे रखता हूँ। इनका स्पॉट आया है, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है। अभी रिसेंटली एंड्रे ने एक VE33 मॉडल इन्वेंट किया है, जो सॉलिडली, जो फैंटम में जब वो था उसके बाद उसने बोला एक मैं एक्सचेंज ऐसा बनाता हूँ जहां पे जो LPs हैं वो वैल्यू कैप्चर करेंगे, जो स्टेट। बहुत अच्छा इन्वेंशन था ये। अपना कर्व का जो V मॉडल है और ओलंपस का जो 33 है, ऐसे करके मिक्स करके, तो इसमें भी जो फ्लाई व्हील इन्होंने क्रिएट किया जहां पे स्टेकर्स जो है वो लॉक करते हैं एंड एवरी वीक दे गेट प्राइस, और इस तरीके से टोकन का जो है वो स्टेकिंग 80-90% टोकन जो वो लॉक हो जाता है और इससे टोकन का प्राइस अप्रिशिएट होता है। तो वेलोड्रम ने बहुत अच्छा किया। वेलोड्रम में आई रिकमेंडेड अराउंड 4 सेंट, 4.5, लेट्स टेक 5 सेंट। 5 सेंट पे मैंने रिकमेंड किया और वहां से 25 सेंट गया इन 2 मंथ्स इस बेयर मार्केट में। और अभी मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम का एक बड़ा खिलाड़ी है वेलोड्रम, क्योंकि सॉलिडली के जितने भी फोक्स हैं, ऑलमोस्ट 25 फोक्स, ऑलमोस्ट देखो सारे वेलोड्रम को ये फोक कर रहे हैं, उनमें 70-75% जो मार्केट शेयर है वो वेलोड्रॉम का है। तो ये देखो नया, मैं इस पे बात करूं, नया जो इनोवेशन होता है, जो नया आइडिया होता है, उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। फर्स्ट मूवर, अगर हम अलग डेक्स की भी बात करें, जैसे अलग अलग चेन्स पे जो पहले मूवर से ग्रेल था, बहुत अच्छा करके गया इन बेयर मार्केट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। हीलियम देखो पहला था हॉटस्पॉट, और टेलीकॉम के अंदर हीलियम डिड एक्सट्रीमली वेल, और अभी मेरे को लग रहा है हीलियम की सेकंड इनिंग शुरू होगी। हीलियम जो मैं कह रहा हूँ ना, एडा वाले जो वो पुराने कॉइन है, उनमें हीलियम एक बहुत बड़ा कंटेंडर है, इस पे नजर बना के रखना, क्योंकि सोलाना के साथ क्लोज एसोसिएशन है। सोलाना का फोन भी आ रहा है और इनका हो सकता है नेटवर्क इस्तेमाल करें, 5G भी इन्होंने लॉन्च किया है हीलियम वालों ने। तो हीलियम अगेन हम एक्सट्रीमली बुलिश, थोड़ा डेंजरस है क्योंकि SEC का इनके साथ कुछ पंगा हुआ है, बट अगेन थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पे 100x का पोटेंशियल है। एक्सिस बोल रहे तुम? हाँ, AXS फर्स्ट मूवर, प्ले टू अर्न। मैंने 62 सेंट पे 62 सेंट पे रिकमेंड किया था, एंड 2020 में जब हम लोग करते थे काइबर को स्टेक किया था, तो एक्सी के साथ उनका कोई पार्टनरशिप था, तो NFT मिला था। दैट उस टाइम से मैं एक्सी को जानता हूँ, एंड इट डिड 250x 3 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 250 गुना का रिटर्न। तो ये होता है फर्स्ट मूवर। GMT अगेन मूव टू अर्न, जो स्टेप इन का कॉन्सेप्ट था, हालांकि बाद में इवेंचुअली क्रैश, बट एक जो शुरुआत का जो एक्सपेंशन होता है उसमें वी कैन डेफिनेटली टेक पार्ट एंड बुक प्रॉफिट। लोगों मॉर्निंग वॉक चालू करवा दी। हाँ, मूव टू अर्न, मैंने मूव टू अर्न रोज जाके स्टेप करता था, एंड आई यूज्ड टू गेट सम कॉइंस, किसी बहाने जिसको सेल करते थे। मीम में आप देखो डोजी अगेन पहला था, अच्छा चला, शिप ने भी अच्छा कैप्चर किया। LSTs का जो नैरेटिव है, लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव्स, उसमें लाइडो को देखो और रॉकेट पूल को देखो, डिस्पाइट ऑफ द बेयर मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देके गया लाइडो और रॉकेट पूल। प्राइवेसी में आप देखो मोनेरो, लैंडिंग बोरिंग में आवे, मेकर, ओरेकल में चेन लिंक, एल्गो स्टेबल्स में देखो लूना, इवेंचुअली इट क्रैश, बट पहले तो यार माला माल करके गया लूना, जिसने भी प्रॉफिट बुक किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो मेरा कहने का मतलब है नटशेल, जो न्यू आइडियाज है, जो नए तरीके हैं, जो नए इनोवेशंस है, हालांकि इसकी बहुत कमी है, 5% ही इनोवेटर्स हैं इस मार्केट में क्रिप्टो के अंदर, चाहे ट्रेडिशनली 95% कॉपी पेस्ट वाले हर जगह। तो इनोवेटर्स पे आप लोग फोकस करो। ऐसा नहीं कि ये मतलब फिक्स है और यही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें बदलती हैं। वी नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जब आप बुलरन की शुरुआत में तो आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा। आई डिडंट नो 2019 में कि 2020 में एम्पल भी आएगा, तो चीजें बदलती हैं। बट हाँ, बाय एंड लार्ज मैंने कुछ नैरेटिव्स को जॉट डाउन किया है, एंड आई टॉक अबाउट इट। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस,
अगेन जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बोला, यहाँ पे बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। डीफाई के अंदर अब देखो मैच्योरिटी आ रही है। पहले क्या था ना, फार्मिंग फूड टोकन्स बहुत आए, उल्टे सीधे टोकन्स आए, $1,000,000% का APR प्रॉमिस किया, तो एक शुरुआत का बूम एंड बस्ट फेज था। बट अब डीफाई इज नाउ गेटिंग रियल कैसे हो रहा है? इसमें रियल एड जो है वो ऑफर हो रहा है। जैसे कि आपने देखा GMX ने शुरू किया रियल एड का कॉन्सेप्ट, परपेचुअल ने भी अब रियल एड देना शुरू किया है। उसके साथ ही जो RWA है दैट इज रियल वर्ल्ड एसेट्स, उनका टोकनाइजेशन हो रहा है। और उस पे आप जो ट्रेडिशनली जो कंपनीज हैं वो अपना आप देखोगे बॉन्ड्स भी लॉन्च कर रही हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। GFI है, CFG है, मैपल फाइनेंस है। तो ये एक नया नैरेटिव जो है वो बन सकता है, जो कि मैंने पीछे भी बोला है। तो जो टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स है और उनका ट्रेडिंग है, उनका लेंडिंग बोरोइंग है, इस पे हमें फोकस रखना है। और डीफाई जो रियल एड ऑफर कर रहे हैं, अगर यूनिस्वैप अब रियल एड ऑफर करने लगे तो सोचो कितना वैल्यू कैप्चर कर सकता है। यूनिस्वैप के पास सबसे बड़ा वॉर चेस्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ट्रेजरी बहुत बड़ी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है उनके पास। स्टिल बिगेस्ट प्लेयर विल बी डेक्स, स्पेशली डेरिवेटिव्स। देखो अभी तक आप देखो क्रिप्टो के अंदर अगर आप रेवेन्यू की बात करो, प्रॉफिट की बात करो, तो 70% नॉट 90%, 60-70% जो पैसा है वो एक्सचेंज कमाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेड करते हैं एंड दे आर गेटिंग ह्यूज मनी। बाइनेंस बिकम सो ह्यूज बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग फीस। तो वो जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डेक्स आर नाउ स्नैचिंग दैट वैल्यू फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, स्पेशली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ FTX एंड अदर सेंट्रलाइज्ड एंटिटी लाइक इसका BlockFi और कौन से थे, वॉयजर 3AC जो फंड था वो। तो लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं नाउ इट्स ब्रोकन एंड पीपल आर फाइंडिंग गुड डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस। तो वो जो वैल्यू है वो बहुत तगड़ा वैल्यू है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बाइनेंस और कॉइनबेस, दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स। 100 बिलियन का वैल्यूएशन था इन द लास्ट बुल रन, जो कि बहुत बड़ा वैल्यूएशन था। तो मेरे को लगता है अगले साइकिल में देयर विल बी फ्यू डेक्स, कपल ऑफ डेक्स और मे बी 2-3 डेक्स, नॉट टू मेनी, which will command 100 billion और more valuation, 50 billion तो आराम से। तो यहाँ पे फोकस करना है। और जो भी एक्सचेंज, एक जो सॉलिड एक्सचेंज है 1-2 बिलियन, जैसे यूनिस्वैप है, यूनिस्वैप का मार्केट का आई थिंक 2-3 बिलियन है अभी, 3 बिलियन। 100x अगर कंटेंडर बिल्कुल है, अगर सर्वाइव करता है और अपने आप को मतलब अप टू डेट रखता है तो सेंट्रलाइज एंटिटी से बहुत सारा वैल्यू कैप्चर होगा। और डेक्स पे डेरिवेटिव्स में से अपना DYDX है, GMX भी है, इवन DYDX में मैं ज्यादा बुलिश हूं क्योंकि DYDX का अगेन वॉच चेस्ट बहुत तगड़ा है, पैकर्स बहुत अच्छे हैं। हालांकि टोकेनोमिक्स अगेन दैट इज अनदर थिंग, वी हैव टू सी कि कैसे होगा। बट हाँ, DYDX विल कैप्चर लॉट ऑफ वैल्यू। यूनिस्वैप मैंने बोला, परपेचुअल अगेन एक हाई रिस्क प्ले है, जैसे मेरा बैंकॉर का प्ले था। बैंकॉर वाज द फर्स्ट AMM और लोग यूनिस्वैप की बात करते थे, बट आई वाज हेवी इनटू BAT एंड इट डिड वेरी वेल। तो परपेचुअल ऐसा कुछ कर सकता है, इसीलिए मेरा छोटा मोटा एलोकेशन है। 30-40 सेंट पे रेकमेंड किया था, एक पीस 31 का हाई लगाया, अभी आई थिंक 80-85 सेंट पे है। थोड़ा सा टोकन मैंने लॉक कर दिया है 1 साल के लिए, सो दैट मैं इमोशन पे कंट्रोल कर सकूं और बेचूं ना। सम बिग गेन्स विल कम फ्रॉम RB एंड ऑप्टिमिज्म। ये जो दो चेन्स हैं, जो रोल अप्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा वैल्यू कैप्चर होगा। और यहाँ पे जो देखो सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको समझाऊं, मतलब बहुत ही आसान तरीके से, तो जो DeFi 1.0 था, जो पहला DeFi था, which was on Ethereum chain largely, शुरुआत तो Ethereum से, then it went to Solana and other chains, but 70-80% तो Ether का ही प्ले होता है और ज्यादातर इन्वेंशन Ethereum पे ही होता है। तो वैसा ही कुछ प्ले जो नए न्यू आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और इस तरह के रोल अप्स पे, क्योंकि देखो Ethereum पे गैस भी बहुत ज्यादा है, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हो तो इट इज वेरी कॉस्टली एंड इट गेट्स स्लो। बुल रन में बहुत स्लो हो जाता है, बहुत कंजेशन होता है। तो आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म इज नाउ वेल पोजीशनड एंड दे आर पोजीशनिंग देमसेल्व्स टू बिकम ह्यूज इन द नेक्स्ट बुल रन। तो अगले जो न्यू एज DeFi होंगे वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगा एंड वी हैव टू फोकस ऑन आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म। वेलोड्रॉम में मैंने इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा लॉक 4 साल के लिए कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और बाकी मैंने सेल किया है। आर्बिट्रम आई एम ह्यूज, मेरा अभी जो बिगेस्ट बैग है वो आर्बिट्रम का ही है। आई इन्वेस्टेड अराउंड 22% इन आर्बिट्रम। उसके बाद बात करते हैं अगले ट्रेंड की, जो कि है Web3 ब्लॉकचेन इनहैंसमेंट सॉल्यूशंस। तो जो भी टेक्निकल स्टैक्स प्रोवाइडर्स हैं, जो ब्लॉकचेन है,
जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए होता है बैकएंड में, और मेरे हिसाब से दे आर द सेक्युलर बेट फॉर द मोस्ट नैरेटिव्स। जो बैकएंड में चीजें काम करेंगी वो किसी भी नैरेटिव के साथ इन लाइन है, क्योंकि जैसे अपना फाइल स्टोरेज है, तो स्टोरेज देखो सारे नैरेटिव्स को कैटर करता है। आर्काइव है, रेंडरिंग है, जैसे कि एआई को रेंडर टोकन है, आकाश है, इनको जीपीयू मार्केट प्लेस से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें, एआई भी बहुत बड़ा नैरेटिव है। तो जो वेब3 ब्लॉकचेन के टेक स्टैक्स प्रोवाइडर्स हैं, उन पे हमें फोकस करना चाहिए। Chainlink, again, Oracle is playing a key role for the blockchain, and most of the DeFi heavily relies on Chainlink. High risk का कुछ मेरा टोकन है इस Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन में, I would call it Web3 infra, जिसमें अनमार्शल अगेन एक इंडियन प्रोजेक्ट है और आई एम बुलिश ऑन इट। मैं ये नहीं कर रहा आप बहुत पैसा लगाओ, 2-3% मैंने भी लगाया अपने पोर्टफोलियो का। ये ग्राफ का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, टीम इज हार्ड वर्किंग और आई नो द फाउंडर, कुछ कॉन्वर्सेशन भी मेरा हुआ था। और ये जो टोकन है वो काफी नीचे जब गया था, मैंने रिकमेंड किया था, वहां से 4-5x हुआ था, 27 सेंट गया है, 5 सेंट पे रिकमेंड किया है, 5-6 सेंट, 6 सेंट पे पहली बार रिकमेंड किया, देन इट वेंट टू 4 सेंट, और 4 सेंट से फिर 27 सेंट का हाई लगाया अभी भी पोर्टफोलियो में। तो अनमार्शल आई एम बुलिश, क्योंकि देखो डेटा इज लाइक न्यू ऑयल, जैसा कि आप लोग जानते हो। डेटा सेट्स की बहुत जरूरत है, चाहे वो एआई हो चाहे डीफाई हो, सब कुछ डेटा पे चलता है। तो ब्लॉकचेन डेटा प्रोवाइडर्स हैं, ये कस्टमाइज सॉल्यूशंस, क्वेरिंग, इंडेक्सिंग, इस तरह के डेटा से ग्राफ का काम है वो कर रहे हैं और नए नए सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। तो अनमार्शल अलोंग विद ग्राफ आप देख सकते हो, डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म अच्छा प्ले है। इसमें अब मैं अभी नहीं रहा अभी जाके बाई करो, बट हाँ डेफिनेटली फोकस ऑन देम। जो रियल यूज केस है, देखो कोई भी सॉल्यूशंस, कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों बनाया जाता है, ताकि लोग जो मैसेज हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, उसका फायदा उठा सके। जब इंटरनेट बनाया गया तो अर्ली डेज में जो भी बैड एक्टर्स थे वो इंटरनेट यूज करते थे, ज्यादातर उल्टे सीधे कामों के लिए, वॉचिंग पॉर्न्स एंड लॉट ऑफ बैड थिंग्स जो इंटरनेट पे शुरुआत हुआ। इंटरनेट को बहुत ज्यादा लोगों ने बोला ये बेकार, जो ओल्ड स्कूल लोग थे कहते थे इंटरनेट बेकार है, बट इवेंचुअली आज इंटरनेट के बिना यू कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इंटरनेट में समा गई है। तो ऐसा ही यूज केस ब्लॉकचेन का भी आने वाले टाइम में होगा। देखो अभी स्केलिंग सॉल्यूशंस बहुत चैलेंजिंग है। आप इंटरनेट में जाओ, जब पहले हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे डायल अप से, बड़ा स्लो होता था, बहुत मुश्किल। वैसे ही जो ब्लॉक्स है वो काफी स्लो माइन हो रहे हैं, चाहे बिटकॉइन है चाहे इथेरियम है, और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। पहले आप देखोगे, पहले जब ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हम लोग लेते थे तो बहुत महंगा होता था प्लान। अभी $1000 जियो ने पता नहीं $400-500 में बहुत अच्छा मतलब अब हो चुका है, स्केल हो गया बेसिकली। रुपए में आ गया, डॉलर नहीं रहा। हाँ डॉलर रुपए में। तो आप देख सकते हो अलग अलग जो Web2 के जो जायंट्स हैं, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, इस तरह के जो सोशल मीडियाज हैं, लिंक्डइन है, इनको भी डिसरप्ट कर रही है Web3 टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। जो डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया का कैटेगरी है, यहाँ भी बड़े बड़े प्लेयर्स इमर्ज होंगे। तो इसको आप देख सकते हो। मैपिंग के अंदर जो भी मतलब Web2 के ट्रेडिशनल काम है, जैसे हम गूगल मैप यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैपिंग में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे हाइव मैपर की मैंने बात करी है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो जो रियल वर्ल्ड यूज केस क्रिएट कर रहे हैं। इफ दे कैन गेट मासेस, अगर बहुत ज्यादा उनको वैल्यू मिलता है तो बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं। सोलाना पे अगेन मैं सेपरेटली बात करूंगा Q&A में। सोलाना मेरे को लगता है अगेन जो ओल्ड वाला कॉइन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जैसे एडा था पिछले बुल रन में एक्सपोजर, वैसा कुछ सोलाना और हीलियम में मेरे को लगता है। ENS अगेन आप देख सकते हो ट्रेडिशनल डोमेन्स में है, जैसे GoDaddy है, GoDaddy का वैल्यूएशन बिलियंस में है। तो ENS जो इथेरियम नेम सर्विस है, इस पे आप इथेरियम पे अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, अपना प्रोफाइल बना सकते हो, व्हिच विल बी इम्यूटेबल, और वो ब्लॉकचेन पे इट विल लिव। लेयर 2 सॉल्यूशंस अगेन मैंने पीछे भी बताया था, फोकस ऑन आर्बिट्रॉन एंड ऑप्टिमिज्म एंड ZK जो अभी आएगा। उसके बाद एक बड़ा नैरेटिव है लेयर 0 इंटरऑपरेबिलिटी एंड मल्टी चेन का जो कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर पोल्काडॉट और कॉस्मोस, दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स, और ये दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा एक्शन हमें देखने को मिलेगा। नाउ इनकी मेच्योरिटी हो रही है, अब दे आर गेटिंग मेच्योर बिकॉज दे आर नॉट न्यू। कॉस्मोस भी नया टोकन नहीं है। कॉस्मोस अभी तक मतलब दिस इज अनलकी कॉइन, अभी तक मेजर एक्सपेंशन इसको मतलब अनफॉर्चुनेट आई वुड से, अनफॉर्चुनेट फॉर कॉस्मोस कि मेजर एक्सपेंशन में नहीं गया है। और जिस तरीके का टोकन है, जिस तरह का वैल्यू
इसने क्रिएट किया है, जिस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऐप चेन्स हैं। इवन बाइनेंस जो है वो भी कॉस्मोस एसडीके पे बिल्ड है, बाइनेंस पूरा का पूरा। तो लूना इकोसिस्टम वाज $60 बिलियन एट वन टाइम, वो भी कॉस्मोस एसडीके पे बिल्ड था। तो कॉस्मोस और पोल्काडॉट पे स्पेशल फोकस आप कर सकते हो, और वो टोकन्स जो ब्रिज कर रहे हैं, जो कॉस्मोस को, पोल्काडॉट को, इथेरियम को, जो पूरा यूनिवर्स, जो इनका कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स जो बिल्ड हो रहा है आईबीसी के थ्रू, जो आईबीसी और एक्सीएम टेक्नोलॉजी है, वो पूरा मतलब क्रिप्टो को एक, जैसे हम यहाँ पे इस हॉल में अलग अलग रूम्स में लोग बैठे हैं, हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें इस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाना होगा। बट दीज सॉल्यूशंस कैन ब्रिंग ऑल द ब्लॉकचेन्स इन वन रूम। तो उसके लिए आप जैसे कावा है, कैंटो है, जो ईवीएम चेन्स है, जो पूरा इथेरियम इकोसिस्टम लेके आ सकते हैं पोल्काडॉट और कॉस्मोस पे। और कॉस्मोस और पोल्काडॉट का इंटरनल जो नेटवर्क है आईबीसी और एक्सीएम, वो पूरा इंटरैक्ट कर सकते हैं इथेरियम चेन से। तो इन पे फोकस रखना जरूरी है। और अगेन एनएफटी और मेटावर्स, एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, ये हमेशा से देखो गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आई एम नॉट टू प्रो इन गेमिंग, तो मेरे को गेमिंग का इतना कुछ समझ में नहीं आता, सो दैट इज नॉट माई थिंग। बट स्टिल गेमिंग में जो भी है उसको आप रिसर्च करो। गेमिंग में बहुत, जैसे गाला गेम्स है, इस तरह से आईएमएक्स है। आईएमएक्स एक सोल्यूशन जीके पे बेस्ड है, स्केलिंग सॉल्यूशंस स्पेशली फॉर एनएफटी बेस्ड गेम्स। तो आईएमएक्स इट कुड बी द बिगेस्ट बेट, मतलब सेक्युलर बेट होगा ऑन ऑल गेम्स। आईएमएक्स में मैंने वीडियो बनाया था। एक कॉइन का अपना एक कल्ट फॉलोइंग है। एक जो एनएफटी आया था, पीपल टेक प्राइड, जिसके पास भी एक कॉइन है। तो एक कॉइन कुड हैव फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन दैट नीश। ओपनसी का भी वैल्यूएशन 13-15 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन है, जो भी फंड रेजिंग हुई है। अगर ओपनसी का टोकन आता है तो दैट कैन स्पार्क द बिगेस्ट रन इन एनएफटी यूनिवर्स। तो एनएफटी के अंदर बहुत बड़ी रैली ओपनसी लेके आ सकता है। ओपनसी के कुछ कॉम्पिटिटर हैं, ब्लर और लुक्स। आगे करना साइकिल में उनका मार्केट कैप कितना जाता है, और उससे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या वैल्यूएशन हो सकता है टॉप 10 क्रिप्टो टोकन्स के। जब 2013 का पहला बुल रन चालू हुआ था, then we have Bitcoin around 9 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन था। उसके बाद आप देखोगे गैप कितना है, 242 बिलियन का लाइटकॉइन था। XRP was around 91 बिलियन वैल्यूएशन। और अब 10 नंबर की बात करो तो 2.9 मिलियन का बस वैल्यूएशन था। इतना तो लोग रोज स्कैम्स कर लेते हैं टोकन्स बना के। जीके पे अभी 5 मिलियन लोगों ने स्कैम किया। तो 3 मिलियन का जो 10th नंबर का टोकन था, उसका वैल्यूएशन मात्र 3 मिलियन का था। तो सोचो किस तरह का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है इस स्पेस के अंदर। बिटकॉइन का जो सेकंड रन अप आया, उसमें 258 बिलियन का वैल्यूएशन था। एंड देन केम इथेरियम वाज अराउंड 42 बिलियन, बिटकॉइन कैश 22 बिलियन। और 10th नंबर, अगेन आई विल फोकस ऑन 10th नंबर, व्हिच वाज एट 3.5 बिलियन वैल्यूएशन। और मजे की बात, 3.5 वैल्यूएशन, और यहां पे आप टॉप 10 यहां पे आओ, देखो 34 बिलियन। 34 बिलियन नहीं 3.5 मिलियन है, मिलियन है नहीं, बिलियन 10x हो गया। हाँ 10x, ठीक है 10x। तो देखो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे 1.2 ट्रिलियन, यहाँ पे सोलाना 73, कार्डानो 72। ये जो चार्ट है वो एग्जैक्ट नहीं है टॉप का, क्योंकि मैंने वो कॉइन मार्केट कैप से हिस्ट्री जो स्नैपशॉट लिया वो इसी रेट का मिला था। ये लोग ये सर्कुलेटेड मार्केट कैप है, इट इज नॉट फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। तो 100 बिलियन के आसपास एक दो टोकन, देखो बाइनेंस को छोड़ दो, इथेरियम को छोड़ दो, उसके अलावा कार्डानो और सोलाना ने ऑलमोस्ट 100 बिलियन का वैल्यूएशन कमांड किया था। आगे करना है। 34 बिलियन का 10th नंबर कॉइन था। अगर उसको हम 5x या 10x भी करें तो बहुत ज्यादा होता है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि टॉप 10 में कुछ ऐसे टोकन्स होंगे जो 500 बिलियन का भी वैल्यूएशन इजीली कमांड कर सकते हैं। तो वी शुड फोकस ऑन इट। 100 बिलियन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा, नॉट सो कॉमन, बट टॉप 20, टॉप 30 में हमें विल फाइंड मेनी 100 बिलियन, क्योंकि 100 बिलियन इस वाले बुल रन में रेयर था। ओनली आफ्टर BTC, इथेरियम एंड BNB, ओनली 2 टोकन्स मैनेज टू get close around 100 billion valuation. Last cycle top market cap ADA sold did 100 billion. Contenders below, अभी के जो टोकन जो 10 बिलियन के नीचे हैं और 200 से 500 बिलियन जा सकते हैं, उनमें सोलाना अगेन है, बड़ा प्लेयर बन सकता है। मैटिक आई थिंक 10 बिलियन के आसपास वैल्यूएशन है, 20 गुना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 200 बिलियन। फाइलकॉइन पे मैं बहुत बुलिश हूँ। फाइलकॉइन पे डेफिनेटली आप लोग थोड़ा रिसर्च करो।
और फाइलकॉइन का मार्केट कैप आई थिंक अभी कितना है? 3 बिलियन 3 बिलियन है। 200 बिलियन भी जा सकता है बड़े प्यार से। 100 देखो, आप टोकनॉमिक्स के बारे में फिर से बोलोगे तो मेरे टेलीग्राम पे मैंने पूरा एनालिसिस करके डाला है। आई थिंक 500 या 600 मिलियन मैक्सिमम टोकन आएगा टिल 2025। जो टोकनॉमिक्स डिजाइन है इसके यूसेज के ऊपर है। इसके पूरे टोकन आने में 40 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा फाइलकॉइन में। तो कॉस्मोस अगेन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट टोकन है। अभी तक मेजर एक्सपेंशन में नहीं गया, जैसे इथेरियम गया मेजर एक्सपेंशन में, सोलाना गया मेजर एक्सपेंशन में, मैटिक गया मेजर एक्सपेंशन फेज में। अभी तक इसने मेजर एक्सपेंशन नहीं देखा है और मेरे को लगता है कि इस बार ये जा सकता है 100 बिलियन प्लस टू इवन 200 बिलियन प्लस। पोल्काडॉट अलॉन्ग विद कॉस्मोस सबका फेवरेट है। पोल्काडॉट भी चलेगा, 8 बिलियन पे है अभी। चेन लिंक और आर्बिट्रम जो होगा वो मतलब ये नई एंट्री है, नया टोकन है, अनएक्सपोज्ड कॉइन्स है। अगर फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन देखे तो अभी 13 बिलियन है। 10x जाना 130 बिलियन, 20x जाना 250 बिलियन, आराम से जा सकता है। अभी आप देखोगे इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा जो वैल्यू कैप्चर किया आर्बिट्रम ने, इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आर्बिट्रम पे हो रहा है। कंटेंडर्स फॉर 100, जैसे कि मैंने बोला 100 बिलियन थोड़े कॉमन हो जाएंगे। पिछली बार 2 ही था, इस बार ज्यादा होंगे अगले साइकिल में। फैंटम हो सकता है, ऑप्टिमिज्म 100 बिलियन, यूनिसॉफ्ट तो मैंने पहले ही बोला, देखो कुछ टोकन्स होंगे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के जो 100 बिलियन, यूनि जा सकता है, DYDX जा सकता है, इवन ग्रेट 100x पोटेंशियल रखता है। सोलाना, एटम, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये जो इकोसिस्टम है यहां से मेनी 100x विल बी प्रोड्यूस। तो इस वाले बास्केट पे आप लोग फोकस रखना। आगे करना है इसमें तो मैं अकेला नहीं रखता, उसके साथ रोल अप्स को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इथेरियम के जो साइड चेन्स है, जो रोल अप्स है, जो लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशंस है, मैटिक, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, इस तरह के जो भी रोल अप्स हैं मिनिमम 50 to 70%। उसके बाद जो जीरो लेयर है, मल्टी चेन, पोल्काडॉट और कॉस्मोस, इन पे भी डेवलपर एक्टिविटीज बहुत जबरदस्त है और बहुत वैल्यू कैप्चर करेंगे। जो ऐप चेन का कॉन्सेप्ट है और जो पैरेलल चेन का कॉन्सेप्ट है, वो भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा आने वाले टाइम में चलेगा। क्योंकि देखो इथेरियम पे बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत स्लो है और बिल्ड करना सबके बस की बात नहीं है। तो ऐप चेन देखो DYDX इथेरियम से मूव करके ऐप चेन कॉन्सेप्ट पे गया है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे, इवन लूना बहुत हिट एक इकोसिस्टम था विच वाज ऐप चेन। तो आप ये वाला 2 बास्केट हो गया, लेयर 0 और इथेरियम एंड इट्स लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस। नॉन ईवीएम जो चेन्स है देखो वहां पे भी वैल्यू जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ना बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनफ्लो होंगे, मतलब थाउजेंड्स लैक्स ऑफ डेवलपर्स आएंगे। तो सब तो इथेरियम कैटर नहीं कर सकता, तो उसके लिए अदर भी ऑल्टरनेट जो चेन्स है, देखो सब कुछ ईवीएम चेन पे नहीं होगा, कुछ नॉन ईवीएम भी होंगे। हालांकि नॉन ईवीएम चेन का अभी तक का जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। EOS failed, Tezos failed, and many other non-EVM failed. Eventually, सबको EVM पे आना पड़ता है, but Solana is the outlier. Solana पहला ऐसा non-EVM चेन था जिसने ना कि वैल्यू कैप्चर किया, बल्कि मेजर एक रिटर्न देके गया। आवाज कैसी आती है तो थोड़ा इस पे रिसर्च करना। एक ऐसा टाइम था कि सोलाना, इथेरियम और बाइनेंस, ये 2 चेन्स के बाद सबसे ज्यादा TVL, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैप्चर करके गया था। एंड देन FTX के साथ क्लोज एसोसिएशन के रीजन से FTX कोलैप्स हुआ, तो सोलाना आल्सो टुक लार्ज हिट। एडा एक ऐसा टोकन है जो हर बुल रन में रहता है, एक एकेडमिक प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, और ये बंदा लगातार बिल्ड कर रहा है। मेरे को लग रहा है अगले 20 साल भी चलेगा ये हर बुल रन में। तो इसका जो फाउंडर है, ही इज अ क्लेवर गाय, टेक्निकल गाय, ही नोज मतलब कैसे नेविगेट करना है चीजों को, एंड बहुत ही ओजी है। तो एडा भी आई थिंक शुड बी केप्ट ऑन रेडार, और इस वाले बुल रन में मेरे को लगता है एडा का भी रेडी होगा इकोसिस्टम जो चेन है, और इस पे भी कुछ टोकन आएंगे। इस पे भी आप देखो एक ना बड़ा छोटा सा टोकन है और डीजेंट टोकन है, माइक्रो कैप, एक संडे स्वैप करके है इसके ऊपर, जो कि पहला इसका डेक्स है, उसको आप देख सकते हो। तो नॉन ईवीएम में एडा, सोलाना, नियर, एप्टोस, सुई, इस तरह के जो टोकन है इन पे फोकस करो। ये नॉन ईवीएम के बास्केट के सबसे मतलब ये लार्ज कंटेंडर है। तो ये 4 का जो कॉन्सेप्ट है, और कुछ लेयर 1 जो ईवीएम बेस्ड हैं, जैसे फैंटम है, एवेलांच है,
ये दोनों बहुत अच्छे हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि ये दोनों बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। तो आप इन पे फोकस रखो। ये जो स्लाइड है ये इकोसिस्टम का बेसिकली स्लाइड है जो वैल्यू कैप्चर करेंगे। आगे प्लान कि कैसे हमें प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी बनाना है और कैसे मैक्सिमम हमें 100x का रिटर्न गेन करना है। तो फ्रेंड्स मेरा जो प्लान है वो ये है कि आने वाले टाइम में जो 1 साल का पीरियड है इसमें 10 to 15 टोकन्स, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, 10 से 15 ऐसे टोकन्स मेरे को सिलेक्ट करना है जो 100 मिलियन से नीचे के टोकन हो। बेसिकली एक सीलिंग जो है वो $100 मिलियन मार्केट कैप की है और वहां पे 20% जो होल्डिंग है, मतलब जो भी मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी होगी उसका 20% मुझे होल्ड करना है टिल 2025। तो इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा 50 to 100x फाइंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद दी मेन पोर्टफोलियो। जो आपका एक मेन पोर्टफोलियो है वो BTC ईथर और जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स है, कॉस्मोस है, डॉट है जो मैंने बात करी, जो आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म, तो वो आपका मेन पोर्टफोलियो है। उसके अलावा कुछ आप ये वाला जो बास्केट है ये देखो 100x यही मिलेगा। 100 मिलियन into 100 is 10 billion, तो 10 billion will be common, very common in next bull run। तो आप 100 मिलियन क्या है 200 मिलियन भी पकड़ लो, मतलब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा मतलब मिड कैप बन रहा है तो उस पर भी मैं जा सकता हूँ, बट मेरा मेन क्राइटेरिया 100 मिलियन और बिलो। तो देखो इसका रूल एक एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। जब मैंने फैंटम रेकमेंड किया तो 10-15 मिलियन से नीचे का था, आई डोंट रिकॉल इट 8 मिलियन एग्जैक्टली नहीं है यार। तो 0.008 पे मैंने रेकमेंड किया था फैंटम को। ये देखो वीडियो भी है, आप देख लेंगे। अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया विच इज नॉट दैट ह्यूज, देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन लोगों की ठीक ठाक पोर्टफोलियो है, डिसेंट पोर्टफोलियो है। बहुत छोटे पोर्टफोलियो वाले एक आध ही लोग होंगे क्योंकि ज्यादातर सब पुराने खिलाड़ी हैं। तो $1000 में आपने 1,25,000 फैंटम बाई किया जब मैंने रिकमेंड किया, उसका क्विकली 5-6x हुआ था इन नेक्स्ट 1-2 महीने में। 1 महीने में 5x हुआ था, 6x। अभी तक का अगर मैं डेटा लूं, देखो मैं 2018 से वीडियोस भी बना रहा हूं और देखो क्या होता है क्रिप्टो के अंदर, फेलियर भी है, सक्सेस है तो फेलियर भी है ना, प्रॉफिट है तो लॉस है, डे है तो नाइट है, गॉड है तो घोस्ट है, तो सब कुछ होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को प्रॉफिट होगा तो नहीं हो सकता, आप इस हॉल को छोड़ के जा सकते हो, लॉस होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी ताकि उसको मिटिगेट कर सके। तो मैंने अभी तक जितने भी टोकन रेकमेंड किए हैं 80-90% ऑफ द टाइम, चाहे वो स्कैम टोकन क्यों ना हो, 2-3x मिनिमम करके गए। अगर आप एक रूल बनाते हो, जो कि मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हो सकता है मैं इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं हूं तो मैं नहीं बेचता या कई बार सही से प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता। लेकिन अगर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि 2-3 गुना अगर आपका पैसा होता है तो कम से कम कैपिटल आउट करो ताकि आपके पास यू गॉट $2,000। अगर आपने $1000 का 1,25,000 टोकन लिया, 80% टोकन आपने बेच दिया तो आपको 2,000 मिल गया। जो आपका कैपिटल था उसके डबल आपका कैपिटल भी हो गया। नाउ यू हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट। पैसा रिलीज करना बड़ा जरूरी है, स्टक हो जाता तो फिर ना दिमाग काम नहीं करता। तो और अभी भी आपके पास 25,000 जो है वो फैंटम है, 25,000 यू आर होल्डिंग इन FD, उसको FD बोलो। 25% ऑफ 2,000 जो आपका आपने बुक किया, 25% ऑफ 2,000 $500 होता है। इससे देखो 2 तरीके हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा और आपने मेन पोर्टफोलियो बना लिया है BTC, तो आप मतलब यू आर नॉट बॉदरिंग कि यार मैं इसको खेलूंगा, तो आप पूरा पैसा भी आप अपने पास रख सकते हो और स्मॉल कैप्स में ही जा सकते हो। बट एक अच्छा ये रूल रहेगा कि इस पैसे को सिक्योर करो, क्योंकि अभी हम एक्यूमुलेशन फेज में और BTC इथेरियम में जो बड़े टोकन है वो भी 5, 10, 15 गुना होंगे, तो आप उस पैसे को और फर्दर मल्टीप्लाई सेफ साइड में कर सकते हो। तो $2,000 में से $500 आपने BTC इथर में डाल दिया। BTC इथर अभी 30,000 पे BTC है, मान लो 5 गुना जाता तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख का होगा। इथेरियम भी यहाँ से इजीली अपना 5x होगा, तो आपने पैसा 2.5 और +5 यानी कि 10, 12, 15 गुना उस पैसे को आपने बढ़ाया सेफ साइड में। $500 को आप BTC इथर या इस तरह के जो टोकन है जिसपे हाई कन्विक्शन है, जो लगता है कि फेल नहीं होंगे, डॉट मिनिमम 10x तो होना ही चाहिए यहाँ से, कॉस्मोस में 10x, फाइलकॉइन, देखो बड़े प्लेयर्स, तो इनमें $500 आप डाल सकते हो। तो जैसे मैंने BTC इथर का एग्जांपल लिया, जब फैंटम 5x हुआ था, मैं 2.5x का ही ले रहा हूं, तो BTC का प्राइस था $5,000 के आसपास और इथेरियम का प्राइस था $250।
तो इथेरियम लेट्स से आपने $500 में $250 $250 इथेरियम में इन्वेस्ट किया तो आपको 1.25 इथेरियम मिले, ठीक है, $200 प्राइस, आप डेट भी चेक कर सकते हो। और $250 का आपने BTC 0.05 पे लिया, अराउंड $5000 का BTC का प्राइस था जब ये फैंटम की जो स्टोरी चल रही थी। उसके बाद भी आपके पास मेजर पैसा है, $1500 अभी भी है। 1.5। अब इस $1500 का फर्दर जो स्मॉल कैप्स में बता रहा हूं उनमें आप इन्वेस्ट करो। आपका क्या हुआ, डी रिस्क आपने किया, अपने रिस्क को जो है मिटिगेट किया और अपने प्रॉफिट के पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज किया। फैंटम ऑल टाइम हाई पे $3.46 का गया था। देखो ऐसे सारे टोकन्स नहीं होंगे, बट डेफिनेटली मेरे को पर्सनली, देखो डेफिनेटली तो नहीं बोलूंगा, बट मेरे सजेशंस के कुछ ऐसे टोकन्स होंगे जो 300-400x जाना चाहिए, हमेशा से होता है, इस बार भी होना चाहिए। तो $3.46 मेरे अगर आप टॉप पे ही बेचो, लेकिन अभी हम एक जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, 25,000 टोकन आपका हो गया $86,500, ठीक है। बिटकॉइन अगर आपने 69,000 का जो टॉप है उसके हिसाब से $3450, अभी $1500 अलग है आपके पास जो आप अलग अलग कॉइन प्ले कर रहे हो इन द बैकग्राउंड। टोटल जो हो गया $96,000 एट टॉप, और आपका $1000 वो भी फ्री हो चुका है और $1500 ऑलरेडी है। यू स्टिल हैव 75% ऑफ बुक कैश जो मैंने ये बताया था 1500, तो ऑलमोस्ट ये देखो 96x का रिटर्न हुआ इस तरीके से। ये नहीं करो आप टॉप पे बेच रहे हो सकता है हर बंदा टाइम इसका 50% भी कर दो तब भी 50x तो मिनिमम हुआ वो पैसा, और आपका पैसा रिलीज भी हुआ $1000, उससे आप और भी प्ले कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अनमार्शल, अभी का जो सिनेरियो है 6 सेंट के आसपास रेकमेंड किया, उसके बाद 4 रुपए में रेकमेंड किया, लेट्स टेक 5 सेंट, 5 सेंट से 27 सेंट गया अनमार्शल, आपने अनमार्शल 2.5x पे बेचा, और 5 सेंट से अभी कितना मार्केट कैप बोलना है, 6 मिलियन है, 15 मिलियन है, आप 8 है, 15 मिलियन, 100x इज लाइक 1.5 बिलियन यहां से, लेकिन मैंने रेकमेंड किया इससे भी हाफ से नीचे, यानी 300-400x का पोटेंशियल है फैंटम की तरह इसमें। तो यहां भी आपका वही प्ले हो सकता है, और भी बहुत सारे टोकन जैसे AKT अगेन स्मॉल कैप जो मैंने रेकमेंड किया 100 मिलियन के नीचे, अभी भी आई थिंक वहीं पे है। तो इस तरह से 20% का जो FD रूल है उसको आप एक सेपरेट तरीके से ट्रीट कर सकते हो एक पोर्टफोलियो बना के। और स्मॉल कैप्स देखो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप हंटिंग करनी पड़ेगी और आपको मैक्सिमाइज 50 to 100x का रिटर्न निकालना है, तो क्योंकि आपका क्या होगा, BTC, ईथर या फाइलकॉइन या डॉट या कॉस्मोस जो भी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में, चाहे इवन डोजी कॉइन भी ले लो, डोजी कॉइन भी चलेगा। तो इस तरह के कॉइन में अगर आपने 25% जो पैसा है उसको इन्वेस्ट किया तो वो आपका 5, 10x 15x होगा। और इधर वाले टोकन ऑन एन एवरेज में निकालूंगी 100 मिलियन के नीचे गए तो 30 to 50x हो सकते हैं, ये मिनिमम में कंजर्वेटिव बात कर रहा हूं। इस तरीके से हम पोर्टफोलियो मिनिमम 50 टाइम्स कर सकते हैं। दिस इज द वे।